हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की पौराणिक कहानी है ययाति पुत्री माधवी। नहुस कुल में उत्पन्न चंद्रवंश के 5वें राजा ययाति की पुत्री माधवी की। इस कथा का वर्णन महाभारत के उद्योग पर्व के 106वें अध्याय से 123वें अध्याय में आता है। माधवी थी तो राजपुत्री, पर उसके पिता ययाति ने उसे इसीलिए गालव ऋषि को सौंप दिया था ताकि वो उसे अन्य राजाओं को सौंपकर अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा में देने के लिए 800 श्वेत वर्णी अश्व प्राप्त कर सके। गालव ऋषि ने उसे 3 राजाओं और अंत में अपने गुरु विश्वामित्र को सौंपा। आइए कथा को विस्तार से जानते हैं। गालव ऋषि विश्वामित्र के बड़े प्रिय शिष्य थे। जब उनका अध्ययन पूर्ण हुआ तो नियमानुसार गुरु से दीक्षा लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने की अनुमति लेने का अवसर उपस्थित हुआ। गालव ने सोचा, यही अवसर है जबकि गुरु के प्रति मैं अपनी अपार भक्ति एवं श्रद्धा का कुछ परिचय दे सकूं। उन्होंने निश्चय किया कि अपनी शक्ति के अनुसार कोई न कोई गुरु दक्षिणा देकर ही आश्रम से विदा लेंगे। किंतु उनके गुरु विश्वामित्र से गालव की स्थिति छिपी नहीं थी। फलतः गालव के अनेक अनुरोधों एवं दुराग्रहों को क्षमा कर उन्होंने उन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। किंतु गालव भी अपने निश्चय के प्रति अविचल थे। उनको यह कदापि स्वीकार नहीं था कि गुरु को कोई दक्षिणा दिए बिना ही वे आश्रम से विदा लें। वह अपने निश्चय पर डटे रह गए और विश्वामित्र के बहुत समझाने बुझाने पर अंत तक यही कहते रहे, गुरुदेव, मेरी विद्या तब तक फलवती नहीं हो सकेगी जब तक मैं आपको कोई दक्षिणा नहीं देता। विश्वामित्र का मन गालव के इस दुराग्रह पर उद्दीप्त हो उठा। अकिंचन और युवक ब्राह्मण पुत्र की यह रिश्ता उन्हें मर्मभेदनी सी लगी। जो उन्हें आज अपनी दक्षिणा का पात्र समझ रहा है, उन्हें यह स्मरण करने की आवश्यकता नहीं थी कि वह राजा के पुत्र थे। सम्राटोचित वैभव विलास को पैरों तले ठुकराने वाले को एक भिखारी का बालक दक्षिणा देना चाहता है, यह कैसी विडंबना है। विश्वामित्र विचलित हो उठे। उनका धैर्य समाप्त हो गया। गालव के इस हठ एवं अभिमान ने उनके विवेक और संयम को झंकृत कर दिया। अपार क्रोध से विकंपित वाणी में उन्होंने गालव को तर्जित करते हुए कहा, दुराग्राही गालव, तुम्हें विश्वामित्र जैसे गुरु को संतुष्ट करने के लिए ऐसे 800 श्याम कर्ण अश्व देने होंगे जो चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण के हैं। अत्यंत कठिन शर्त थी यह गालव के लिए, किंतु विश्वामित्र की यह ब्रजवाणी स्वाभिमानी एवं दृढ़ निश्चयी गालव को विचलित नहीं कर सकी। उन्होंने अत्यंत विनय और सत्कार भरे शब्दों से अपने आचार्य से तत्कालिक क्रोध को शांत करके इस दुर्लभ दक्षिणा को जुटाने के लिए यथेष्ट समय देने की याचना की, जिससे विश्वामित्र ने भी स्वीकार कर लिया। तेजस्वी गालव की पक्षीराज गरुड़ से विशेष मैत्री थी। फलतः विश्वामित्र की अमरस्यग्नि से बचाने के लिए गरुड़ ने गालव का बड़ा संग दिया। अपने कामकाज से छुट्टी लेकर वह गालव के संग भूमंडल भर की प्रदक्षिणा करके ऐसे 800 श्याम कर्ण अश्वों की खोज के लिए निकल पड़े। दूरगामी गरुड़ पर बैठकर समूचे भूमंडल की परिक्रमा कर चुकने पर भी जब गालव को सफलता की कोई आशा नहीं दिखाई पड़ी तो वह निराश होकर आत्महत्या के लिए उतारू हो गए। किंतु गरुड़ ने इस समय भी उनका साथ नहीं छोड़ा। अपनी सूझबूझ से उनके प्राणों की रक्षा करके उन्होंने गालव को अभीष्ट सिद्धि के लिए गंगा यमुना के संगम स्थल पर बसे प्रतिष्ठापुर के स्वामी महाराज ययाति की शरण में चलने को प्रेरणा दी। महाराज ययाति का उन दिनों धरती के राजाओं में सर्वाधिक सम्मान था। अपने अतिथियों, यज्ञों एवं प्रजा के कल्याणकारी कार्यों के लिए ययाति को कुछ भी उदय नहीं था। जब उन्हें गरुड़
समेत ऋषि कुमार गालब के आगमन की सूचना दी गई तो राजा ने उनका हार्दिक स्वागत सत्कार किया। गरुड़ ने अपने आगमन का प्रयोजन बताते हुए कहा, राजन, यह तपोनिधि गालब मेरे अभिन्न मित्र हैं। महर्षि विश्वामित्र के यह प्रिय शिष्य रहे हैं, किंतु दुर्योगवश गुरु दक्षिणा के प्रसंग पर गुरु शिष्य के बीच ऐसी विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उसकी शांति आपकी कृपा द्वारा ही संभव है। इन्हें गुरु दक्षिणा के लिए यज्ञ आदि शुभ कार्यों में सुबह 800 श्याम कर्ण अश्व चाहिए। मेरा अपना विश्वास है कि आपकी कृपा बिना इस धरती पर गालब को ऐसे 800 तो क्या 2-4 अश्व भी नहीं मिल सकते। मेरी प्रार्थना है कि इस कठिन स्थिति में आप मेरे मित्र गालिब की सहायता और रक्षा करें। नहुस नंदन, मेरे मित्र गालब तपस्या की मूर्ति है। इनका ब्रह्म तेज अद्वितीय है। यदि आपने इन्हें उबार लिया तो अपनी अमोघ एवं अपार तपस्या के फल से यह भी कभी आपको अनुग्रहित करेंगे। नरेश्वर, यह आपके लिए एक स्वर्ण संजोग उपस्थित हुआ है, जो गालिब के समान परम विद्वान, सदाचारी एवं तेजस्वी याचक उपस्थित हुए हैं। अपने मित्र गरुड़ की मर्म स्पर्शनी वाणी सुनकर राजा ययाति प्रसन्न हुए, किंतु संजोगात उस समय उनकी स्थिति वैसी नहीं थी जैसी कि गरुड़ समझते थे। उनके राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों में उन्होंने अपना संपूर्ण कोष रिक्त कर दिया था। कुछ क्षण गंभीर सोच विचार करने के उपरांत उन्होंने अपनी त्रैलोक्य सुंदरी कन्या माधवी को समर्पित करते हुए गालिब से कहा, ऋषि कुमार, मेरी यह कन्या दिव्य गुणों से अलंकृत है। दैवी वरदान के अनुसार इसके द्वारा हमारे देश में 4 महान राजवंशों की प्रतिष्ठा होगी। इसे संग लेकर आप पृथ्वी के अन्य राजाओं के पास जाइए। ऐसी सर्वगुण संपन्न एवं सुंदरी के सुलोक के रूप में राजा लोग अपना राज्य तक दे सकते हैं। फिर 800 श्याम कर्ण अश्वों की तो बात ही क्या है। किंतु मेरी यह भी प्रार्थना है कि 800 अश्वों की प्राप्ति के बाद आप मेरी कन्या मुझे वापस दे देंगे। यताति पुत्री माधवी को संग लेकर गरुड़ और गालब सर्वप्रथम अयोध्या के राजा हर्षवृत के पास पहुँचे, जो उस समय न केवल अपनी दानशीलता, शूरता, पर दुख कातरता तथा समृद्धि के कारण धरती भर में प्रसिद्ध थे, वरन संसार भर से चुने हुए अश्वों को रखने के कारण भी विख्यात थे। अयोध्यापति ने उनके आगमन का कारण पूछा। ऋषि कुमार गालिब ने राजा हयर्ष से माधवी की कुलशील एवं गुणों की चर्चा करते हुए जब अपना मंतव्य प्रकट किया तो राजा हयर्ष की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, किंतु विडंबना यह थी कि उनके पास वैसे श्याम कर्ण अश्वों की संख्या केवल 200 थी। हयर्ष ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए गालब और गरुड़ को यह सुझाव दिया, आपको मेरे ही समान अन्य राजाओं से भी माधवी के शुल्क के रूप में वैसे श्याम कर्ण अश्वों की प्राप्ति का उपाय करना होगा। मैं अपने 200 अश्वों को देकर माधवी से केवल एक पुत्रों प्राप्ति की प्रार्थना करूंगा। दूसरा कोई चारा न होने के कारण गालब और गरुड़ ने अयोध्यापति हयर्ष की बात मान ली और ययाति पुत्री माधवी को अयोध्या में निर्दिष्ट अवधि के लिए छोड़कर कुछ दिनों के लिए अन्यत्र चले गए। यथा समय राजा हयर्ष के संजोग से माधवी ने वसुमना नामक सर्वगुणों पुत्र को उत्पन्न किया, जो बाद में चलकर अयोध्या के राजवंश में परम प्रसिद्ध हुआ। तदंतर निश्चित अवधि बीत जाने पर गालब और गरुड़ पुनः अयोध्या वापस आए और माधवी के शुल्क के रूप में प्राप्त उन 200 अश्वों को कुछ दिनों के लिए अयोध्या में ही छोड़कर माधवी के संग पुनः वैसे अश्वों की खोज में चल पड़े। अयोध्या से चलकर गालब और गरुड़ कोशीराज दीपोदास के दरबार में पहुँचे, जिनकी कीर्ति कौमुदी का प्रसार उन दिनों समग्र भूमंडल में हो रहा था।
कालव और गरुड़ के प्रस्ताव करने पर वह भी अपने 200 श्याम कर्ण अश्वों को देकर माधवी जैसे सुंदरी तथा दैवी प्रभावयुक्त स्त्री से एक पुत्र प्राप्त करने का लोभ संवरण न कर सके। नियत समय बीत जाने पर माधवी के संयोग से काशीराज दिवोदास ने प्रतरदर्ण नामक पुत्र की प्राप्ति की, जो बाद में काशी राज्य का पुनरुद्धारक ही नहीं, प्रतयुक्त वंश परंपरागत शत्रुओं का विध्वंसक भी हुआ। इस द्वितीय पुत्र प्राप्ति के बाद भी सुंदरी माधवी पुनः ऋषि कुमार गालव के संग किसी अन्य राजा की राजधानी की ओर चल पड़ी। इस बार गालव और माधवी पक्षीराज गरुड़ के संग भोजराज उसी नर के यहाँ पहुँचे, जो अपने समय के राजाओं में प्रतिष्ठित थे। भोजराज की अतिशय समृद्धि और अदम्य दानशीलता की उन दिनों पृथ्वी पर बड़ी चर्चा थी, किंतु संयोगतः उनके पास भी 200 श्याम कर्ण अश्व ही थे। कालव और गरुड़ की प्रार्थना पर राजा उसी नर ने भी त्रैलोक्य सुंदरी माधवी के संयोग से एक पुत्र प्राप्त कर अपने उन दुर्लभ अश्वों को उन्हें सौंप दिया। भोजराज का यही तेजस्वी पुत्र बाद में शिवी के नाम से विख्यात हुआ, जिनकी दानशीलता की अमर कहानी आज भी पुराणों की शोभा है। इस पुत्र की उत्पत्ति के बाद भी माधवी का रूप यौवन पूर्ववत बना रहा। गालव को अपनी गुरु दक्षिणा के लिए अब 200 अश्व ही शेष थे, किंतु चिंता की बात यह थी कि गालव द्वारा विश्वामित्र से प्राप्त की गई अवधि समाप्ति पर थी और गरुड़ को यह ज्ञात हो चुका था कि धरती पर इन 600 श्याम कर्ण अश्वों के सिवा कहीं अन्यत्र एक भी नहीं बचा है। अब गालव की विश्वामित्र की शरण छोड़कर कोई अन्य गति नहीं थी। अंततः गरुड़ की सलाह मानकर 600 अश्वों और त्रैलोक सुंदरी माधवी तथा गरुड़ को संग लेकर वह विश्वामित्र के समीप पहुँचे और शेष 200 अश्वों की प्राप्ति में असमर्थता प्रकट करते हुए विनय भरे स्वर में कहा, गुरुवर, आपकी आज्ञा से इस भूमंडल पर प्राप्त 600 श्याम कर्ण अश्वों को मैं ले आया हूँ, जिन्हें आप कृपा कर स्वीकार करें। अब इस धरती पर ऐसा एक भी अश्व नहीं बचा है, अतः मेरी प्रार्थना है कि शेष 200 अश्वों के शुल्क के रूप में आप दिव्यांगना माधवी को अंगीकार करें। गालव की प्रार्थना का अनुमोदन गरुड़ ने भी किया। विश्वामित्र ने अपने प्रिय शिष्य की प्रार्थना स्वीकार कर ली और माधवी के संयोग से उन राजाओं की भांति उन्होंने भी एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति की, जो कालांतर में अष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ा होने पर विश्वामित्र की अनुमति से अष्टक ने उनकी राजधानी का सारा कार्यभार ग्रहण किया और माधवी के शुल्क के रूप में प्राप्त उन 600 दुर्लभ श्याम कर्ण अश्वों का भी वही स्वामी हुआ। इन चारों पुत्रों की उत्पत्ति के बाद माधवी ने गालव को उरीन करा दिया। फिर वह अपने पिता राजा ययाति को वापस कर दी गई, क्योंकि उसके पिता ने केवल 800 श्याम कर्ण अश्वों के शुल्क के लिए ही गालव को प्रदान किया था। अपने पिता के घर वापस पहुंचने पर वह पूर्ववत समाधित हुई। उसके अनंत रूप और यौवन में 4 पुत्रों की उत्पत्ति के बाद भी कोई कमी नहीं हुई थी। अपने इन चारों यशस्वी पुत्रों की उत्पत्ति के बाद जब वह पिता के घर वापस आई तो पिता ने उसका स्वयंवर करने का विचार प्रकट किया, किंतु माधवी ने किसी अन्य पति को वरण करने की अनिच्छा प्रकट कर तपोवन का मार्ग ग्रहण किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।